के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है, जब हम कोई नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें स्टार्टअप करने के पहले, बिजनेस शुरू करने के पहले या नए कार्य शुरू करने के पहले कुछ प्रयोग कर लेने चाहिए। वो क्या होंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति सपना देखता है अपने जीवन में, मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये बिजनेस करना चाहता हूँ, वो व्यवसाय करना चाहता हूँ। एक सपना होता है, समय के साथ आप मेहनत करते हैं और वो सपना धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। एक शुरुआत होती है आपकी तरफ से कि भाई एक नए चीज की शुरुआत करनी है। जब शुरुआत होता है उसके पहले कुछ समय, कुछ दिन मन में उथल पुथल लगी रहती है कि जीवन का टर्निंग पॉइंट है, इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को, इस दुकान को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मन में एक हलचल मची रहती है। ऐसे समय पर मन में तो यही इच्छा होती है ना कि हम जो भी कार्य करें उसमें फेल ना हो, हम जो भी स्टार्टअप शुरू करें, जो भी हम बिजनेस शुरू करें उसमें हम फेल ना हो, ये मन में इच्छा बनी रहती है। तो उस स्टार्टअप में सक्सेस होने के लिए या उस बिजनेस में या वो कार्य जो आप नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस होने के लिए हमें क्या करें, आज वो जो अचूक प्रयोग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रयोग करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आपने स्टार्टअप शुरू किया है वो फेल नहीं हो रहा, वो सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है और आपने एक नए सफर की शुरुआत कर दी है। तो उसे स्टार्टअप कहिए, नया बिजनेस कहिए, नए काम की शुरुआत कहिए, हर व्यक्ति चाहता है उसमें सफल हो। तो आज हम वो प्रयोग की चर्चा करेंगे, हमें करना क्या चाहिए। आपने दिमाग में बिठा लिया है कि कोई, मैं अपने जीवन में ये धंधा करना चाहता हूँ, ये व्यवसाय करना चाहता हूँ, मैं ये उद्योग करना चाहता हूँ, ये बिजनेस करना चाहता हूँ, फिर वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हो, किसी तरह की कंपनी में ओपन करना चाहता हूँ। आपके मन में अगर इस तरह के विचार हैं, उसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो आप जो कर्म है, जो भागदौड़ है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल भी थोड़ा सा कुछ कर लें जिससे कि आपको एक इनर बूस्ट मिले सक्सेस में। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ढीले ढाले वस्त्र पहने, शांत होकर किसी भी शांत कमरे में आप बैठ जाएं। आप मंदिर में भी बैठ सकते हैं या घर के किसी दूसरे कमरे में भी बैठ सकते हैं, जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने छोटी सी प्लेट रखें, चाहे वो स्टील की हो, तांबे की हो, कॉपर की हो, ब्रास की हो, कोई भी एक छोटी सी प्लेट रखें। वो जो प्लेट है उसमें 11 लौंग रखें, 11 लौंग उस प्लेट में रखें। और वो रखने के बाद विशिष्ट तरह की, ये देखिए, ये महालक्ष्मी मुद्रा कही जाती है, ये महालक्ष्मी मुद्रा आपको बनानी है। यानी 11 लौंग आप प्लेट में रखेंगे, ये महालक्ष्मी मुद्रा आप लगाएंगे इस तरीके से। यानी आप अपने हार्ट चक्र पर, छाती पर इस तरीके से मुद्रा बनाकर रखना है। ये मुद्रा बनाने के बाद 10 बार आपको प्राणायाम करना है, यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए जोर से सांस खींचे। ये देखिए, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। ऐसा करने से जो आपने मुद्रा लगाई, वो मुद्रा जो महालक्ष्मी मुद्रा होती है, ये चैतन्य होनी शुरू हो जाती है।
मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी मुद्रा के साथ प्राण शक्ति को जोड़ा जाता है तब वो मुद्रा चैतन्य होती है। तो ये मुद्रा लगा के हमने 10 बार प्राणायाम किया। और इसके बाद खास मंत्र, ओम ऐं श्रीं क्रीं अष्टलक्ष्मी स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं क्रीं अष्टलक्ष्मी स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं अष्टलक्ष्मी स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्रीं अष्टलक्ष्मी स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने नहीं पाए। और ये जो मंत्र है सिर्फ 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है, सिर्फ 10 मिनट, ओनली फॉर 10 मिनट्स ये मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद उसी दिन या दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये करने के बाद आपका ये प्रयोग संपन्न माना जाता है। उसके बाद जो 11 लौंग है, 11 लौंग को किसी कागज में लें, तो कागज में इसको बांध लें, ऐसे कागज में मोड़ लें, और उसके बाद अपने ऊपर 11 बार, याद रखिए, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये 11 बार इसको उतारिए और कोई कागज के साथ में उसको जला दीजिए, कागज के साथ उसको जला दीजिए। जलाने के बाद उसकी जो भभूति होती है, उसका जो पाउडर होता है, वो अपने घर में अगर कहीं गमला हो तो वहाँ पर उसको डाल दें, कहीं मिट्टी में जहाँ पैर नहीं लगे उस जगह पर उसको डाल देते हैं। ये करें, ये करने के बाद ये आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद आप जब भी अपने कार्य की शुरुआत करें या उस सिलसिले में बाहर जाएं तो 3 बार ये मंत्र पढ़कर आप जाएं, 3 बार ये मंत्र पढ़कर जाएं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने जिस कार्य की शुरुआत की है या करने जा रहे हैं उसमें सब पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलेगा। क्योंकि जब नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी अड़चनें आती हैं, चारों दिशाओं से अड़चनें आती हैं। ऐसे नहीं कि नए कार्य की आपने शुरुआत की तो फट से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सी अड़चनें आती हैं, बहुत सी चीज़ें आप इन टाइम पर उसमें सीखते हैं। कोई अचानक अड़चन आ गई, कोई ये चीज़ की कमी, कोई वो चीज़ पूरा करना है, कोई ऐसी बात, कोई वैसी बात, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सबका समाधान होता चला जा रहा है। और ये प्रयोग बहुत से लोग कर रहे हैं जो नए नए बिजनेस में आए थे, अब तो वो अपने काम को प्रगति पर ले जा रहे हैं। नए स्टार्टअप जिन्होंने किया था, तो आप इसमें बहुत जल्दी सफल होने के जो प्रतिशत होते हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्रयोग आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाता है। ये प्रयोग से क्या होता है? क्या जादू हो जाता है? जादू कुछ भी नहीं होता। इस संसार में जादू कुछ नहीं है। इस संसार में अगर जादू कहीं है तो वो आपका अंतर्मन है। कहीं भी जादू है, ये जादू जैसी चमत्कारिक बातें कहीं भी है तो वो आपका खुद का शरीर, खुद का अंतर्मन है, और कहीं भी जादू नहीं होता। यह आपके अंतर्मन को बहुत मजबूत करता है, आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रांग करता है, और इससे आपका अपने काम के प्रति जो फोकस होता है बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ऐसा होता है, कुछ भी हो, कुछ भी विघ्न आए, कुछ भी अड़चन आए, समस्या आए, मुझे अपना ये काम करना है। जब इस तरह की भावना आती है, इसको दीवानापन कहते हैं, पागलपन कहते हैं, और व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं कि वो अपने क्षेत्र में जो उसकी मनोकामना है या उसमें सफल नहीं होता, होता ही है। तो ये प्रयोग बहुत काम का है। इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। 1 टाइम करना है। ये प्रयोग उनके लिए है जो अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं, एक अपने नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए ये प्रयोग है। याद रखें, ये प्रयोग में आपको सफलता मिलती ही है, इस तरह याद रखें। शुक्रवार का ये प्रयोग है, 1 टाइम। इसके बाद जब भी अपने काम से रिलेटेड कोई काम करें, बाहर जाएं तो ये मंत्र का जाप करें और जाएं। आप देखें कि आप सफलता आपको मिलती ही है। तो ये प्रयोग आप करें और आपको फ़ायदा मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद भी करें। धन्यवाद।